बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस कदर गर्मी और गर्मी में इतने गरम गरम सवाल आते हैं कि बाज़ बात तो सच्ची बात है, हशर हो जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ने अपने उन मियों के बारे में बड़े गुस्से से, बहुत कम हो किसी ने प्यार से कहा हो कि ये सुधर नहीं सकते। और फिर उनका सवाल ये होता है कि जब मियाँ इतना बिगड़ा हुआ हो और उसके सुधरने का इम्कान ना हो और बच्चे भी 4-4, 5-5, 6-6 हों, तो फिर क्या करना चाहिए। तो मैंने आज थोड़ा सोच विचार की, तो सोच विचार करने के बाद 6 रास्ते मैंने सजेस्ट करने लगा कि उनको क्या करना चाहिए। या तो अपने मियाँ के ना सुधरने को दिल का दाग बना ले, हाथ का छाला और जिस्म का दर्द बना ले, मायूसी की तस्वीर बन जाए, एक ऑप्शन ये है। और वैसे वो भी 6 ऑप्शन है कि अगर आप का मियाँ सुधर नहीं रहा, गुनाह में है, लड़कियों से ताल्लुकात हैं और घर भी वक्त नहीं देता वगैरह वगैरह, 100 तरह के लोगों के शिकवे होते हैं। अब हम उसको 6 हल क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। पहला ये है कि जब उसकी वापसी का रास्ता आपको मिल नहीं रहा तो सबसे ज़्यादा अपने आप को मायूसी से बचाइए कि मायूसी आपको कुफ्र पे ले जाएगी। दूसरा ये सोचिए कि ये मियाँ आपकी कुल कायनात नहीं है, आपको दुनिया में सिर्फ इस एक बंदे के लिए कुड़ने सुड़ने जलने के लिए पैदा नहीं किया गया। अल्लाह ने इस बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में 5-6 बच्चे उतार दिए। तो ये बहुत मुमकिन है कि अगर आप अपने दिल को समझा लें और मियाँ से सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप पे आ जाएं कि वो आए इट्स ओके, ना आए तो उसका पीछा मत कीजिए, बेवकूफ़ मत बनिए। जब आपको वो दुलतियाँ भी मारेगा, आपको डांटेगा भी, क्यों मेरा पीछा करती हो, क्यों मेरी जान का अजाब बनती हो, तो मत बनिए। जिस घर में ज़ाहिर है वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हम उस रास्तों को बंद करके सिर्फ उसी घर में, उसकी ज़िंदगी में, और बच्चे आपके हैं तो उन बच्चों को संभालिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे इश्क कीजिए, उनकी इतनी उम्दा परवरिश कीजिए कि आप उनकी हीरोइन बन जाए। ये एक रास्ता। दूसरा, अल्लाह से ताल्लुक़ और कुर्बत का रास्ता इख्तियार कर लीजिए। ये मजबूरन नहीं, बाई चाहत, बाई चॉइस। जितना आप अल्लाह से मांगोगे, जितना उसके करीब होगे, जितना शुक्रगुजार होगे, उसे सिंपल ये कहिए कि अल्लाह, एक नेमत जो मियाँ की सूरत में थी आपने दी, कुछ अर्सा मैंने उसका मज़ा लिया, अब मेरे लिए बेरंग, बेबू और बेजायका है, तो प्लीज़ मेरे दिल को सुकून दे दीजिए अपनी याद से। लिसानन ज़िक्रम, फिर उसका ज़िक्र करें, उसकी इबादत करें, और यकीन मानिए उसके बाद कुछ अरसे के बाद आप मुस्तजाबुल दुआ हो जाएंगी। ख़ानदान भर की औरतें और बच्चे और मर्द आपके पास आएंगे कि हमारे लिए दुआ कीजिए। उस बीच में आपका दिल चाहे तो मियाँ की वापसी की दुआ भी कर दीजिए। लेकिन अगर सिर्फ मियाँ की वापसी की दुआ आप करती रही और मियाँ वापस मजबूर हो के आ गया, मियाँ वापस मजबूर हो के आ गया, तो आपकी ज़िंदगी में खुशी फिर भी नहीं आएगी। तीसरी बात याद रखिएगा कि अब आपके चूँकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, छोटे तो नहीं हैं, जॉब की जो ऑप्शन है उसको इख्तियार कीजिए। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लीजिए, ये आपको मसरूफ़ कर देगा। अपने आप पे खूब तवज्जो दीजिए। जहाँ भी जॉब मिले, स्कूल में हो, किसी ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, तो उस पर दिलो जान से निछावर हो जाइए। चूँकि ये उम्र आपकी मैच्योर है, आपके स्कैंडल नहीं बनेंगे, अफेयर नहीं बनेंगे, अपने आप को संभालिएगा। वो जो आंटी बन के लोग गुनाह करते हैं उस रास्ते पे नहीं जाना। अच्छा, जो अगला रास्ता है वो इससे भी उम्दा है, और मैंने अमलन बाज़ ख़वातीन को इस रास्ते पे देखा। यानी एक तो सियालकोट की खातून है, जब उनका फ़ोन आता है अरसे से, चूँकि मेरी वो हैं क्लाइंट हैं, फ़ोन करती हैं, मशवरा करती हैं, यकीन माने जब उनकी आवाज़ आती है तो ऐसा होता है जैसे किसी ने गुलकंद घोल के कानों में डाली हो। इतना मीठा बोलती हैं, इतना स्वीट बोलती हैं, और धीरे धीरे उसके साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि अपने ख़ानदान के तमाम के मामलात में वो इंटरफेयर करना बंद कर दें।
भाई और भाभी लड़ रहे हैं, अब्बा जी के साथ क्या हो रहा है, भाइयों के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ जायदाद के क्या मसले हो रहे हैं, तो इस अजाब से अपने आप को निकाल लें। जब आप निकालते हैं तो फिर आप जगत माँ बनते हैं, जगत भाभी बनते हैं। सबको जितना फैसिलिटेट करना है, उनके पैसों से मदद कीजिए, मोहब्बत से मदद कीजिए। शादी ब्याह पे जाएं तो सबसे ज़्यादा उनको हेल्प आउट कीजिए, उनके कपड़ों के चॉइस में, यानी जिसमें आपके किसी कंधे से, हाथ से, ज़ुबान से कोई शर का जुमला ना निकलिए। जितनी मोहब्बत आपके मियाँ ने आपको नहीं दी वो सारी मिलेगी, जितनी इज्जत आपके मियाँ ने दी उससे दुगनी तिगनी आपको पलट के आएगी। लेकिन ये अगर आप करेंगे पूरी कन्विक्शन के साथ तो यकीन मानिए हर निगाह मोहब्बत की हो जाएगी, हर जुमला आपके लिए इज्जत का हो जाएगा। और ये करने के बाद बहुत मुमकिन है आपको याद भी ना आए कि मेरे साथ क्या बीती थी। बहुत सी बच्चियाँ हैं जो शुक्रिया के बंडलों के साथ इस दफ़ा आई हैं। कुछ ने प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी, दे आर वेरी हैप्पी। उनमें से 2-3 बच्चियाँ वो भी थी कि जिनके साथ ज़िंदगी में मिसहैप हो गया था। मेरे रब ने उनकी हया रखी, उनका पर्दा रखा, आराम से इस प्रोसेस से गुजर गई हैं। उनका शुक्रिया अलग आया। फिर कुछ ने गृहस्थी का कोर्स, पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह का कोई कोर्स नहीं था। गृहस्थी है ये शादी के फ़ौरन बाद की ज़िंदगी, यानी ये पोस्ट मैरिज है लेकिन दुल्हनों के लिए शादी के फ़ौरन बाद। इससे अच्छा तोहफ़ा आपकी बेटी या बहन या दोस्त के लिए कोई नहीं हो सकता। अभी बहुत सी दोस्तें हैं जो अपनी दोस्तों को गिफ्ट करती हैं, जो हॉस्टल में हैं, दूर हैं और उनकी शादियों पे वो नहीं जा पा रही, तो उनको ये बहुत आसानी से आपने सिंपल उनका नाम, ईमेल, व्हाट्सएप हमें देना है, फ़ीस जमा करानी है तो ये कोर्स उन तक पहुंच जाएगा। सो गृहस्थी कह लें, पोस्ट मैरिज कह लें, सबसे ज़्यादा जो हमारा कोर्स बच्चियाँ पसंद करती हैं वो है अडोरेबल गर्ल वाला। ये 21-22 चीज़ें हैं कि जो लड़की की ज़ात में खूबसूरत होती हैं और जो उसको सुकून बख्शती हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कायनात हर्बल वालों का ब्रेन बूस्टर आया हुआ है जो सुकून बख्शता है उनको जिन्हें परेशानी होती है, जिन्हें फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस होती है। तो ये सुबह आपने दूध के साथ लेना तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और शाम को आपने इसके साथ सुकून लेना होता है। ये शरबत के साथ लेना होता है, शरबत इस पर आप हमारी तरफ से फ्री आता है और उसका नाम भी शरबत सुकून है। वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी स्वीट, और प्राइस भी बहुत थोड़ी सी है। जो ये मई का महीना तो अब ख़त्म हुआ, जून में चूँकि ईद आ रही है तो मेरा ख्याल जून में ईद से पहले पहले जो ऑर्डर्स होंगे उन पे कायनात वालों ने कुछ 10% का डिस्काउंट का भी फैसला किया। अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ कि जो जल्दी ऑर्डर दे देंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा, और जो 2800 वाला है वो उनको 2500 में बड़े आराम से मिल जाएगा। डिलीवरी फ्री है। ले जनाब, वो जो था उल्टी राह, अगर खामन ना सुधरे वो रह गई, वो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे कर लेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए, कभी कभी सही, लेकिन आई शुड बी देयर, आई वुड ओब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।